नमस्कार प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ आपने असली अनुराग सागर का पाठ 9 अच्छे से सुन लिया होगा। आज हम बात करेंगे पाठ 10 में कि 84 क्यों बनी, ये 84 लाख योनियाँ क्यों बनाई गईं। तो कबीर साहब धर्मदास को बताते हैं कि सुनो, मनुष्य योनि की अवधि समाप्त होने से पहले किसी कारण से अगर किसी का देह छूट जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, उम्र पूरी होने से पहले वह फिर से संसार में मनुष्य जन्म लेता है। अब इसके बारे में सुनो। धर्मदास बोले, मेरे मन में एक संशय है। जब 84 लाख योनियों में भ्रमने भटकने के बाद ये जीव मनुष्य देह पाता है और मनुष्य देह पाया हुआ ये जीव फिर से देह छूटने पर मनुष्य देह दोबारा पाता है, तो मृत्यु होने और दोबारा मनुष्य देह पाने की यह संधि कैसे हुई, और उस दोबारा मनुष्य जन्म लेने वाले के गुण लक्षण भी बताइए। तो कबीर साहब बोले, आयु शेष रहते जो मनुष्य मर जाता है, फिर वह शेष बची हुई आयु को पूरा करने के लिए मनुष्य शरीर धारण करके आता है। जो अज्ञानी मूर्ख फिर भी इस पर विश्वास ना करें, वह दीपक बत्ती जलाकर देखिए और बहुत प्रकार से उस दीपक में तेल भरे, परंतु अगर वायु का झोंका आकर दीपक बुझ जाता है, उसे बुझे दीपक को आग से फिर जलाएं तो वह दीपक फिर से जल जाता है। इसी प्रकार जीव मनुष्य फिर से देह को धारण करता है। अब उस मनुष्य के लक्षण भी सुनो, उसका भेद तुमसे नहीं छुपाऊंगा। मनुष्य से फिर मनुष्य का शरीर पाने वाला वह मनुष्य शूरवीर होता है। भय और डर उसके पास भी नहीं फटकता। मोह माया ममता उसे नहीं व्यापते। उसे देखकर दुश्मन डर से कांपते हैं। वह सतगुरु के सत्य शब्द को विश्वास पूर्वक मानता है। निंदा को वह जानता तक नहीं। वह सदा सतगुरु के श्री चरणों में अपना मन लगाता है और सबसे प्रेममयी वाणी बोलता है। अज्ञानी होकर ज्ञान को पूछता और समझता है। उसे सत्य नाम का ज्ञान और परिचय करना बहुत अच्छा लगता है। धर्मदास, ऐसे लक्षणों से युक्त मनुष्य से ज्ञान वार्ता करने का अवसर कभी नहीं खोना चाहिए और अवसर मिलते ही उससे ज्ञान चर्चा करनी चाहिए। जो जीव सद्गुरु के शब्द रूपी उपदेश को पाता है और भली प्रकार ग्रहण करता है, उसके जन्म जन्म के पाप और अज्ञान रूपी मैल छूट जाते हैं। सत्य नाम का प्रेम भाव से सुमरन करने वाला जीव भयानक काल माया के फंदे से छूटकर सत्यलोक जाता है। सद्गुरु के शब्द उपदेश को हृदय में धारण करने वाला जीव अमृतमय अनमोल होता है। वह सत्य नाम साधना के बल पर अपने असली घर अमरलोक चला जाता है, जहाँ सद्गुरु के हंस जीव सदा आनंद में रहते हैं और अमृत आहार करते हैं, जबकि काल निरंजन के जीव काग दशा में भटकते हुए जन्म मरण के काल झूले में झूलते रहते हैं। सत्य नाम के प्रताप से काल निरंजन जीव को सत्यलोक जाने से नहीं रोक पाता, क्योंकि महाबली काल निरंजन केवल इसी से डरता है। उसी जीव पर सद्गुरु के वंश की छाप देखकर काल बेबस होकर सिर झुकाता है। धर्मदास बोले, आपने चार खानी के जो विचार कहे वो मैंने सुने। अब मैं जानना चाहता हूँ कि 84 लाख योनियों की धारा का विस्तार किस कारण से किया गया और इस अविनाशी जीव को अनगिनत कष्टों में क्यों डाल दिया गया। मनुष्य के कारण ही यह सृष्टि बनी गई या कि कोई और जीव को भी भोग भुगतने के लिए बनाई गई। कबीर साहब बोले, सभी योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य देह सुख देने वाली है। इस मनुष्य देह में ही गुरु ज्ञान समाता है, जिसको प्राप्त कर मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। ऐसा मनुष्य शरीर पाकर जीव जहाँ भी जाता है, सद्गुरु की भक्ति के बिना दुख ही पाता है। मनुष्य देह को पाने के लिए जीव को 84 के भयानक महाजाल से गुजरना ही होता है। फिर भी यह देह पाकर मनुष्य अज्ञान और पाप में ही लगा रहता है, तो उसका घोर पतन निश्चित है। उसे फिर से भयंकर कष्टदायक 12.5 लाख साल आयु की 84 धारा से गुजरना होगा। दर बदर भटकना होगा। सत्य ज्ञान के बिना मनुष्य तुच्छ विषय भोगों के पीछे भागता हुआ अपना जीवन बिना परमार्थ के ही नष्ट कर लेता है। ऐसे जीव का कल्याण किस तरह हो सकता है, उसे मोक्ष भला कैसे मिलेगा। अतः इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
सतगुरु की तलाश और उनकी सेवा भक्ति अति आवश्यक है। धर्मदास, मनुष्य के भोग उद्देश्य से 84 धारा या 84 लाख योनियाँ रची गई हैं। सांसारिक माया और मन इंद्रियों के विषयों के मोह में पड़कर मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है। वह मूढ़ अज्ञानी ही हो जाता है और वह सद्गुरु के शब्द उपदेश को नहीं सुनता, तो वह मनुष्य 84 को नहीं छोड़ पाता। उस अज्ञानी जीव को भयंकर काल निरंजन 84 में लाकर कर डालता है, जहाँ भोजन, नींद, डर और मैथुन के अतिरिक्त किसी पदार्थ का ज्ञान या अन्य ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। 84 लाख योनियों के विषय वासना के प्रबल संस्कार के वशीभूत होकर ये जीव बार बार क्रूर काल के मुँह में जाता है और अत्यंत दुखदायी जन्म मरण को भोगता हुआ भी ये अपने कल्याण का साधन नहीं करता। धर्मदास, अज्ञानी जीवों की इस घोर विपत्ति संकट को जानकर उन्हें सावधान करने के लिए संतों ने पुकारा और बहुत प्रकार से समझाया कि मनुष्य शरीर पाकर सत्यनाम ग्रहण करो और इस सत्यनाम के प्रताप से अपने निज धाम सत्यलोक को प्राप्त करो। आदि पुरुष के विधेय बिना वाणी से जपा जाने वाला और स्थिर आदि नाम जो शुरुआत से एक ही है को जो जांच समझ कर सच्चे गुरु से, मतलब ये नाम मुँह से जपने के बजाय धुनी रूप होकर प्रकट हो जाए, यही सच्चे गुरु और सच्ची दीक्षा की पहचान है। जो जीव ग्रहण करता है उसका निश्चित ही कल्याण होता है। मतलब जो सच्चे गुरु की शरण पाकर इस सच्चे नाम की धुन उसके अंदर प्रकट हो जाए तो समझिए उसका बेड़ा पार हो गया। गुरु के प्राप्त ज्ञान से आचरण करता हुआ वह जीव सार को ग्रहण करने वाला नीर विवेकी हंस की तरह दूध और पानी के अंतर को जानने वाला हो जाता है और कौवे की गति साधारण और दीक्षा रहित मनुष्य त्याग कर हंस गति वाला हो जाता है। इस प्रकार की ज्ञान दृष्टि के प्राप्त होने से वह विनाशी तथा अविनाशी का विचार करके इस नश्वर नाशवान जड़ देह के भीतर ही अगोचर और अविनाशी परमात्मा को देखता है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि इस शरीर के अंदर ही परमात्मा प्रकट होता है, उसको वो खुद अनुभूत करता है। धर्मदास, विचार करो, यह निह अक्षर शाश्वत नाम ही सार है, जो अक्षर ज्योति जिस पर सभी योनियों के शरीर बनते हैं, ध्यान की एक उच्च स्थिति से प्राप्त होता है। सब जड़ तत्वों से परे वही असली सार तत्व है। लेकिन ध्यान के अलावा अगर आपको कोई सतगुरु मिल जाए और उसके प्रवचनों से आपकी आत्मा शुद्ध हो जाए तो आपके अंतर आत्मा में यह परमात्मा खुद ब खुद प्रकट भी हो जाता है। ध्यान ही एक रास्ता नहीं है। किसी के सत्य वचन, सत्य ज्ञान को सुनकर भी परमात्मा आपकी आत्मा में प्रकट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।